हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण पर आधारित कारक से संबंधित 30 शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं क्या है। मछली पानी में तैरती है इस वाक्य में पानी में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहता है हे ईश्वर मेरी रक्षा करो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? राइट ए संबोधन कारक। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है। वह कलम से पत्र लिखता है इस वाक्य में कलम से किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न कहता है राजा ने गरीब को कंबल दिए इस वाक्य में गरीब को पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न कहता है हिंदी में कारक के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 कारक होते हैं। क्या होता है? 8 भेद होते हैं कारक के। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कहता है। आठवां प्रश्न कहता है यह पुस्तक मेरी है इस वाक्य में मेरी शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए। नौवां प्रश्न कहता है अपादान कारक का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए जोड़ने के, ऑप्शन बी अलग होने के, ऑप्शन सी साधन के, ऑप्शन डी अधिकार के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? अलग होने के। 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न कहता मोहन ने चोर को डंडे से मारा इस वाक्य में डंडे से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न कहता अमित ने नया मोबाइल खरीदा इस वाक्य में अमित ने में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न कहता है के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान कारक। का की के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा।
14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कहता है बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न कहता है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इस वाक्य में बच्चे को पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा। 16वां प्रश्न कहता है गाड़ी पटरी पर चल रही है, इस वाक्य में पटरी पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के अंतर्गत में पय पर आता है। क्या होता है? में पय पर होता है। 17वां प्रश्न कहता है सुरेश का भाई आया है, इस वाक्य में सुरेश का में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी कह रहा कर्ता कारक, ऑप्शन सी कह रहा कर्म कारक, ऑप्शन डी कह रहा अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न कहता है हे, अरे, अजी शब्दों का प्रयोग किस कारक में होता है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 19वां प्रश्न देखिए। 19वां प्रश्न कहता है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, अधिकरण कारक हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न कहता है वह बस से बाजार गया, इस वाक्य में बस से कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। क्या हो जाएगा? बस से गया तो बी करण कारक हो जाएगा। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या कहता है रवि के लिए पानी लाओ, इस वाक्य में रवि के लिए कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न कहता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न कहता है अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में छात्रों को पद में कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न कहता है हिमालय से गंगा निकलती हैं, इस वाक्य में हिमालय से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न कहता है में पर किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए। 26वां प्रश्न कहता है सीता ने गीत गाया, इस वाक्य में सीता ने पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए। 27वां प्रश्न कहता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में दरवाजे पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न कहता है यह गाड़ी राहुल की है, इस वाक्य में राहुल की में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29वां प्रश्न कहता है कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता ने। क्या हो जाएगा? कर्ता के साथ हमेशा ने का प्रयोग होता है। 30वां और अंतिम प्रश्न क्या है? अरे बच्चों शोर मत करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। अरे, भो, ये सब संबोधन कारक है। हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।